नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राम अवतार जग्गी हत्याकांड में आया बड़ा फैसला, जोगी परिवार को लगा बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने अमित जोगी को दिया दोषी करार, 3 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश। हनुमान जन्मोत्सव पर झूमी न्यायधानी, जगह जगह चला भोग और भंडारे का दौर। मंदिरों में जले आस्था के दीपक, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। विधायक अमर अग्रवाल ने राज्य के लिए की मंगल कामना। अवैध संबंध के शक में हुआ खूनी खेल, पत्नी के नाजायज संबंध की तलाश में संदेही के घर घुसकर तांडव। परिवार की महिलाओं पर चला तलवार, बुजुर्ग महिला की मौत। और बिलासपुर में सामने आए ठगी के 2 अलग अलग मामले, एक में रकम दुगनी करने का दिया गया झांसा, दूसरे मामले में फर्जी पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिखाकर लगाया गया चूना। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में एक बड़ा कानूनी मोड़ आया है, जहां छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी के बेटे अमित जोगी को दोषी करार देते हुए उन्हें 3 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि 4 जून 2023 को रायपुर में एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें सीबीआई ने 11,000 पत्रों की विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश करते हुए अमित जोगी पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था। हालांकि साल 2007 में रायपुर की विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में अमित जोगी को बरी कर दिया था, लेकिन मृतक के पुत्र सतीश जग्गी की लंबी कानूनी लड़ाई और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस मामले की दोबारा सुनवाई हाईकोर्ट में हुई। सतीश जग्गी के अधिवक्ता बीपी शर्मा ने कोर्ट में यह दलील दी थी कि यह हत्याकांड तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित एक गहरी साजिश थी, जिसमें सरकारी प्रभाव का इस्तेमाल कर सबूतों को मिटाया गया था। इस मामले में पहले ही 28 अन्य आरोपियों, जिनमें 2 तत्कालीन सीएसपी, एक थाना प्रभारी और रायपुर मेयर के भाई याहिया ढेबर सहित कई शूटर शामिल हैं, इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। अब हाईकोर्ट के इस ताज़ा फैसले ने न केवल अमित जोगी की पूर्व की दोष मुक्ति को समाप्त कर दिया है, बल्कि छत्तीसगढ़ की राजनीति और न्यायिक गलियारों में एक नई हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि लंबे समय तक चले इस कानूनी उतार चढ़ाव के बाद अब मुख्य साजिशकर्ता के रूप में अमित जोगी को भी सजा का सामना करना होगा। देखिए, आज हनुमान जयंती है। मैं सर्वप्रथम उन्हें प्रणाम करते हुए उनका विशेष आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। मेरे परिवार की 20 साल की तपस्या आज सफल हुई। जो मेरा विश्वास था न्यायालय के ऊपर, जो मेरे यकीन था कि आज सत्य की जीत हुई है, आज मेरे पापा को न्याय मिला है, जिसके लिए मैं अनेकों और लाखों लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। जिस पूरी जर्नी में जिन्होंने मेरा साथ दिया, न्याय का साथ दिया, सत्य का साथ दिया, और आखिरकार मुख्य आरोपी अमित जोगी जेल में जाएंगे, जिसको लेके जग्गी परिवार खुश तो नहीं हो सकता, क्योंकि पिता खोया है मैंने, पर एक न्याय की जीत हुई है, जिसके लिए मैं माननीय न्यायालय का, सीबीआई का, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं बहुत जल्दी निकलूंगा, क्योंकि मेरी माँ प्रतीक्षा कर रही है, मेरे को उनसे मिलना है, बाकी मैं दूंगा। मेरी आज सत्य की जीत हुई है। तखतपुर एसडीएम कार्यालय में जीवन दीप समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह की उपस्थिति में समिति के सदस्यों ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को रखा। विधायक ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए एसडीएम को जल्द समाधान के निर्देश दिए। बैठक में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े मुद्दे भी प्रमुखता से उठाए गए। इस दौरान बीएमओ उमेश साहू, नगर पालिका अध्यक्ष पूजा मक्कड़, जनपद अध्यक्ष माधवी वस्त्रकार सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। बैठक समाप्त होने के बाद विधायक धर्मजीत सिंह मीडिया से चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान रिपोर्टर ने राम अवतार जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को कोर्ट द्वारा 3 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने के आदेश को लेकर सवाल पूछा। इस पर विधायक ने कहा कि उन्हें इस विषय में जानकारी नहीं है और यह न्यायालय का मामला है। समिति की बैठक में जो तखतपुर शहर का नया अस्पताल भवन बना है,
जो कि बहुत ही घटिया बना है, जिसमें कोई सुविधा नहीं है, अप्रोच रोड नहीं है, पंखे नहीं हैं, पानी नहीं है, फायर सिस्टम नहीं है, वगैरह वगैरह। मतलब मैं तो ये सोच रहा था कि ये जीवन दीप समिति की बैठक है उसकी उस अस्पताल के बारे में, तो मुझे बताया गया 2.5-3 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है, लेकिन मेरे को तो नहीं लगता कि उतना पैसा खर्च हुआ है। मैं उच्चाधिकारियों से बात करूंगा, बोला हूँ आपकी जो जो ज़रूरत है लिख के लाओ, और वहाँ हम बात करेंगे कि 2.5-3 करोड़ होने के बाद भी इसमें क्यों नहीं बना। एक तो जगह बहुत गलत चयन हुआ है, तालाब के अंदर अस्पताल बनवा दिए। निर्माण पे जांच कराएंगे। अरे मैं तो सब करा दूं, मैं तो जांच की ही मांग करने जा रहा हूं ना, और क्या करने जा रहा हूं। और जांच तो होते रहेगा, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ है उसको बनाओ भी करके बोलने जाऊंगा। बिलासपुर के तोरवा पावर हाउस क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नगर निगम की टीम ने औचक निरीक्षण करते हुए शकुंतला आइस फैक्ट्री पर सील बंदी की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। यह कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग की उस शिकायत के बाद की गई जिसमें पता चला था कि फैक्ट्री में केवल कारखानों और चिलिंग उद्देश्यों के लिए बनाई जाने वाली नॉन फूड ग्रेड बर्फ को धड़ल्ले से खाने पीने की चीजों में उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा रहा था। जब निगम के अधिकारी फैक्ट्री को सील करने पहुंचे तो वहां स्थिति तनावपूर्ण हो गई। फैक्ट्री संचालक ने नगर निगम की टीम के साथ तीखी बहस की और कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मौके पर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। हालांकि नियमों के उल्लंघन और जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ के पुख्ता प्रमाण मिलने के बाद निगम प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए फैक्ट्री को पूरी तरह सील कर दिया है। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि आर्थिक कुप्रबंधन और कूटनीतिक विफलता के कारण आम जनता पर महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने एक बार फिर कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में भारी बढ़ोतरी कर दी है। पिछले कुछ महीनों में ही सैकड़ों रुपए की बढ़ोतरी से कारोबारियों और आम लोगों पर बोझ बढ़ा है। वहीं घरेलू गैस के दाम भी बढ़ने से रसोई का बजट बिगड़ गया है। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि पेट्रोल डीजल पर राहत देने के दावों के बीच कीमतें फिर बढ़ रही हैं, जिससे आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। हवाई ईंधन महंगा होने से यात्रा भी महंगी हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि खाद्य तेल, दूध और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें लगातार उनके दाम बढ़ रहे हैं, जिससे आम परिवारों का खर्च संभालना मुश्किल हो गया है। साथ ही सरकार पर आरोप लगाया कि नीतियों का फायदा सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को मिल रहा है, जबकि आम जनता महंगाई से जूझ रही है। फिलहाल महंगाई को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है, लेकिन आम आदमी को राहत कब मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का ये कुप्रबंधन है कि कहीं ना कहीं आज लगातार, अभी रसोई गैस बढ़ी थी 65 रुपए, इसके बाद फिर से कमर्शियल गैस अभी 500-550 रुपए बढ़ा था, अभी फिर से बढ़ के टोटल 2340 रुपए हो गया है। मतलब लगभग 700 रुपए की वृद्धि हुई है कमर्शियल गैस के रेट में। इसके अलावा नायरा एक पेट्रोल पंप होता है जिसके 6900 पेट्रोल पंप है इस देश में, 4 रुपए लीटर वहां पर पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। 1 रुपए नॉर्मल पेट्रोल की कीमत कल बढ़ाई गई है। हवाई यात्राएं महंगी हो रही है। किचन जो है, एक आम आदमी का किचन जो है, जो गृहिणी किचन संभालती है, उनका किचन लगातार महंगा होता जा रहा है, क्योंकि राशन, खाने का तेल, ट्रांसपोर्टेशन सब बढ़ता जा रहा है। तो सारी चीजों की कीमतें बढ़ती जा रही है। रोड में, सड़क में, सदन में कांग्रेस पार्टी के लोग हमेशा इस बात को लेकर सड़क में उतर रहे हैं कि कमर्शियल और घरेलू गैस के सिलेंडर के दाम, महंगाई, जिसमें अभी छड़ में भी, लोहा और सीमेंट में भी बढ़ोतरी हुई है। घरेलू खाने पीने के सामान में महंगाई बढ़ रही है और इसका सीधा असर आम जनता को पड़ रहा है। और ये इसका कारण भी है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो अमेरिका के सामने सरेंडर कर चुके हैं। अमेरिका जहां से बोल रहा है तेल वहां से खरीद रहे हैं, वहां महंगा हो गया है। रसिया और ईरान से नहीं खरीद रहे हैं, तो अमेरिका से ले रहे हैं। तो ये दबाव में आकर के ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसका खामियाजा भारतीय जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो ये अपने विदेश नीति में भी परिवर्तन करें और देश एक मजबूत देश है, भारत देश अखंडता है, एकता है, भारत की एक सेना है, भारत का एक संविधान है। उस संविधान से देश चलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने से देश चलेगा? नरेंद्र मोदी को सरेंडर नहीं करना चाहिए। देश के लिए, देश की जनता के लिए कड़े फैसला लेना चाहिए और जहां से सस्ता हमको तेल गैस मिल रहा है वहां से खरीदना चाहिए।
देश की जनता को राहत देना चाहिए। भयावह स्थिति जैसे अभी लॉकडाउन के समय था वैसा स्थिति नहीं आना चाहिए। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसको समझना चाहिए। बिल्कुल कांग्रेस लड़ी रही है। अभी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। सदन में लड़ाई लड़ी जा रही है, विधानसभा में, लोकसभा में राहुल गांधी जी चीख चीख कर बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया है और अब सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है। इन सब बातों को नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। देश इसमें फैसला लेना चाहिए। देश को गिरवी अमेरिका के सामने नहीं रखना। और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ग्रैंड ग्रुप छत्तीसगढ़ के चेयरमैन सरदार गुरुचरण सिंह होरा जी को जन्मदिन की ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर बिलासपुर शहर में श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिला। शहर के विभिन्न चौक चौराहों, मंदिर परिसरों और प्रमुख मार्गों पर सामाजिक संगठनों, युवाओं और श्रद्धालुओं द्वारा भोग प्रसाद का वितरण किया गया। सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना, हनुमान चालीसा पाठ और सुंदरकांड का आयोजन होता रहा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान हनुमान के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे और सुख समृद्धि की कामना की। कई स्थानों पर राहगीरों, वाहन चालकों और आम लोगों को प्रसाद बांटा गया। शहर के अलग अलग इलाकों में भक्ति गीतों और जय श्री राम के नारों से माहौल भक्तिमय बना रहा। आयोजन में महिलाओं, बच्चों और युवाओं की भी बड़ी भागीदारी देखने को मिली। इसी तारतम्य में रजिस्ट्री कार्यालय में भी भोग प्रसाद का वितरण किया गया, जहां श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भोग प्रसाद का आनंद लिया। किया जा रहा है आज भगवान हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम है, जिसके उपलक्ष्य में किया जा रहा है ये भंडारे का कार्यक्रम। अभी हवन हुआ है। हवन के बाद ये भंडारे का कार्यक्रम हो रहा है और हर मंगलवार को यहाँ नियमित रूप से भंडारे का कार्यक्रम होते रहता है। आज विगत 25 वर्षों से हमारे नेहरू नगर संकट मोचन हनुमान साई सेवा समिति के तत्वाधान में विगत हर साल अपन यहाँ बैठाकर भोजन कराते थे, लेकिन आज जगह नहीं कम होने के कारण हम लोग यहाँ प्रसाद वितरण कर रहे हैं। और हमारे समिति के अध्यक्ष महोदय और बाकी सभी समिति के कार्यकर्तागण सब इकट्ठे होकर के प्रसाद वितरण कर रहे हैं। ये करीब 90-95 साल पुराना है। इसको हमारे सीनियर पूज्य दादा थे लोकनाथ पांडे, उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे एक मूर्ति स्थापित किया था, जिसको मेरा परम मित्र हीरानंद लाहौरानी ने मंदिर का आकार दिया, स्वरूप दिया, भगवान को यहाँ विराज करवाए और निरंतर सेवा चल रही है। उस निरंतर सेवा में हम छोटे लोग भी सहभागी बन जाते हैं अपना सहयोग देकर। भाई नंदू है, मैं हूँ, मनीष भाई है, नितेश भाई है, समस्त स्टाफ मेंबर भाई लोग कुछ न कुछ आयोजन रखते रहते हैं। उससे है कि पाना कुछ नहीं, ईश्वर के प्रति केवल हमारी श्रद्धा को प्रकट करना है, समर्पण की भावना है ना। तो इसीलिए उसको परिपाटी को आज तक जिंदा रखें और जब तक हम जिंदा रहें इस परिपाटी को जिंदा रखेंगे और हमारे बाद हम चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी उस परिपाटी को जिंदा रखे। बोलो जय सिया राम। ये हमारे यहाँ कई सालों से यहाँ हो रहा है वितरण हनुमान जयंती में, और ये प्रसाद बांटा जाता है। किस विभाग के तहत ये बांटा? ये बिजली ऑफिस नेहरू नगर जोन सिटी डिवीज़न वेस्ट में, अपना नेहरू नगर। हाँ, मेरा नाम दिशा श्रीवास्तव है, मैं नेहरू नगर जोन में कार्यरत हूँ।
आज पूरा देश संकट मोचन हनुमान जी के जन्मोत्सव के उल्लास में डूबा हुआ है। इसी कड़ी में शहर के रेलवे क्षेत्र में एक भव्य कार्यक्रम और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां भक्ति और श्रद्धा का अनूठा संगम देखने को मिला। इस अवसर पर शहर के विधायक एवं पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल और महापौर पूजा विधानी विशेष रूप से उपस्थित रहे। अतिथियों ने बजरंगबली की विधि विधान से आरती कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। आइए देखते हैं इस आयोजन की खास झलकियां। शहर के विधायक एवं पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने इस पावन अवसर पर हनुमान जी की महिमा का बखान करते हुए कहा कि बजरंगबली का नाम स्मरण करते ही मन में अपार उत्साह, हिम्मत और शक्ति का संचार होने लगता है। उन्होंने भगवान हनुमान को जीवन का प्रथम गुरु बताते हुए कहा कि वे ही हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। अग्रवाल ने पूरे देशवासियों को बधाई दी और कहा कि आज पूरा भारत श्रद्धा और प्रेम के साथ इस उत्सव को मना रहा है। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने हनुमान चालीसा की चौपाई का संदर्भ देते हुए प्रार्थना की कि बजरंगबली एक गुरु की भांति सदैव समाज का मार्गदर्शन करें और हर संकट से सबकी रक्षा करें। बजरंगबली का नाम आते ही मन में उत्साह, हिम्मत और शक्ति तीनों आता है और वास्तव में जीवन का अगर प्रथम गुरु अगर कोई हो सकता है तो बजरंगबली हो सकते हैं। आज उनकी जयंती है और पूरे देश में बड़े प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ सारे देशवासी ये जन्म उत्सव मना रहे हैं। मैं बहुत बहुत सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बजरंगबली से प्रार्थना है कि हम सबके जीवन में, क्योंकि हनुमान चालीसा की जो एक चौपाई है, कृपा करो गुरुदेव की नाही, तो गुरुदेव की भांति हम सबकी रक्षा करें, हमारा मार्गदर्शन करें। हनुमान जयंती की सभी को रेलवे क्षेत्र में आज बधाई देती हूँ। नीरजा सिन्हा और संजय सिन्हा जी के नेतृत्व में आज हनुमान जी का भंडारा का आयोजन रखा गया है। आज हमारे बीच में हमारे शहर के विधायक माननीय अमर अग्रवाल जी भी यहाँ पर उपस्थित होकर आरती विधिवत करके पूजा पाठ करके जो यहाँ पर भंडारा का शुभारंभ करके उन्होंने यहाँ से अभी प्रस्थान किए हैं। मैं सभी रेलवे की बहनों को और सभी भाइयों को, सभी माता बहनों को जो है मैं आज हनुमान जयंती की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। जिस तरीके से हमारे वीर हनुमान जी जो है संकट मोचक, हम सबके दाता हैं, उसी तरीके से सबका ऊपर उनका कृपा बनाए रहे। यही शुभकामनाओं के साथ आज हनुमान जयंती की सभी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। वहीं महापौर पूजा विधानी ने मीडिया से चर्चा करते हुए पूरे रेलवे क्षेत्र सहित देशवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने जानकारी दी कि यह भव्य भंडारा नीरजा सिन्हा और संजय सिन्हा के नेतृत्व में आयोजित किया गया है, जिसमें विधायक अमर अग्रवाल ने स्वयं पूजा अर्चना और आरती के बाद भंडारे का विधिवत शुभारंभ किया। महापौर ने हनुमान जी को संकट मोचन के रूप में नमन करते हुए आशीर्वाद मांगा कि उनकी कृपा सभी नागरिकों पर सदैव बनी रहे। इस आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाओं और स्थानीय लोगों की उपस्थिति ने समाज में एकता और अटूट भक्ति की भावना को जीवंत कर दिया। हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं सारे बहनों को, भाइयों को, हमारे विधायक जी को, हमारी महापौर दीदी, बड़ी बहन मेरी, उनको सारे लोगों को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आयोजन की सूत्रधार नीरजा सिन्हा ने भी इस पावन अवसर पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए सभी उपस्थित श्रद्धालुओं को बधाई दी। उन्होंने विशेष रूप से माननीय विधायक अमर अग्रवाल और मेयर दीदी का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें उत्सव की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम स्थल पर लगे आकर्षक बैनरों और धार्मिक सजावटों के बीच नीरजा सिन्हा ने विभिन्न न्यूज चैनलों से बात करते हुए कहा कि हनुमान जी की कृपा से ही यह भव्य आयोजन सफल हो पाया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर गुरुवार को सिरगिट्टी के महिमा नगर में भक्ति भाव, सेवा और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यहां भव्य भंडारा एवं प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु, क्षेत्रवासी और राहगीर शामिल हुए। पूरे आयोजन के दौरान जय श्री राम और जय बजरंगबली के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना रहा। कार्यक्रम का आयोजन महिमा नगर के श्रद्धालुओं द्वारा कराया गया। खास बात ये रही कि
कि श्रद्धालुओं की ओर से पिछले 16 वर्षों से लगातार हनुमान जन्मोत्सव पर इस भव्य भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार सुबह महिमानगर मेन रोड स्थित स्थल पर विधि विधान से हनुमान जी की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद बजरंगबली को मिठाई, जलेबी, बूंदी सहित विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित किए गए। पूजा के बाद ठाकुर परिवार के सदस्यों ने श्रद्धालुओं और राहगीरों को जलेबी, बूंदी, लस्सी, शीतल जल सहित अन्य प्रसाद सामग्री वितरित की। आयोजन में शामिल लोगों ने इसे सामाजिक सद्भाव, सेवा और आस्था का प्रतीक बताया। जन्मोत्सव का 16वां वर्ष है और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भाभी और भैया के द्वारा हो रहा है और बहुत उत्साह उल्लास की बात है कि हनुमान जी का जन्मोत्सव इतने उत्साह से मनाया जा रहा है। यहाँ 16 वर्ष से संतोष ठाकुर के तरफ से प्रसाद वितरण हो रही है। अनेकों प्रकार की प्रसाद वितरण होती है। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक होती है। की जयंती के उपलक्ष्य में ठाकुर साहब के द्वारा प्रतिवर्ष सिरगिट्टी क्षेत्र में प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा जाता है। आज भी वही कार्यक्रम है। सुबह से फल बांटा गया है, उसके बाद खिचड़ी बांटी गई है, अभी भोग चल रहा है, उसके बाद हम पूड़ी, हलवा ये सब बांटेंगे और साथ ही इसके समापन जो है वो लस्सी बांटकर हम शाम तक करते हैं। इसमें बहुत से भक्त आते हैं और ईश्वर से अनुकंपा करते हैं कि सभी ये प्रसाद को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चखें और ये कार्यक्रम को सफल बनाएं। बिलासपुर के अरपा पार सरकंडा स्थित नूतन चौक के साई मंदिर प्रांगण में भगवान परशुराम की जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जाने वाली भव्य शोभा यात्रा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस वर्ष यह भव्य यात्रा सरकंडा राजकिशोर नगर क्षेत्र से निकाली जाएगी। विशेष बात यह रही कि यह बैठक उसी पावन परिसर में संपन्न हुई जहाँ साई मंदिर में 3 दिवसीय भव्य स्फटिक शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आज दोपहर 12 बजे श्रद्धापूर्वक समापन हुआ है, जिससे पूरे वातावरण में उत्साह और भक्ति का संचार बना रहा। बैठक के दौरान समाज के प्रबुद्ध जनों ने यात्रा को ऐतिहासिक और भव्य बनाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और अब आगामी रविवार को अगली बैठक आहूत की गई है, जिसमें शोभा यात्रा के मार्ग, अनुशासन और इसकी भव्यता को और बेहतर बनाने की अंतिम रूपरेखा तय की जाएगी। रविवार की इस महत्वपूर्ण बैठक में यात्रा के दौरान होने वाले विशेष आयोजनों और सुरक्षा व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से योजना बनाई जाएगी, ताकि प्रभु परशुराम की यह शोभा यात्रा पूरे शहर के लिए आकर्षण और आस्था का केंद्र बने। ये बैठक तो जो थी वो भगवान परशुराम की शोभा यात्रा को लेकर के ये बैठक आयोजित की गई थी। इस बार के अरपा पार से अलग से शोभा यात्रा निकाली जाए? अलग से नहीं, अरपा पार से शोभा यात्रा निकलेगी। अलग और वो नहीं है सवाल इसमें। यहाँ से निकलेगी अरपा पार क्षेत्र से, जैसे सकरी में निकलती है, सिरगिट्टी में निकलती है, तो सरकंडा में भी एक शोभा यात्रा निकलेगी। क्या कुछ नहीं मंदिर को इसका अभी तय कर रहे हैं। अभी जो स्थान है कहाँ से प्रारंभ होगा और कहाँ समापन होगा, इसी विषय को लेकर के बैठक रखी गई है और अगली बैठक में उसको घोषित किया जाएगा कि कहाँ से प्रारंभ की जाएगी और कहाँ समापन होगा। परशुराम भगवान की शोभा यात्रा उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उसी दिन निकालने का यहाँ विचार विमर्श हर सरकंडा के इस पार जो है वो हो रहा है। पूरे विप्रजन एक मत होकर ये विचार बनाए हुए हैं कि भगवान परशुराम की जयंती हम कैसे मनाएं, उस संदर्भ में बैठक रखा गया है। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ग्रैंड ग्रुप छत्तीसगढ़ के चेयरमैन सरदार गुरुचरण सिंह होरा जी को जन्मदिन की ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां सरकंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक ने युवती की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना का एक विचलित करने वाला वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी युवक युवती पर ताबड़तोड़ लात और मुक्कों की बरसात करता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि विवाद का मुख्य वजह युवती का किसी दूसरे युवक के साथ होटल में रुकना था, जिससे नाराज होकर आरोपी ने इस हिंसक वारदात को अंजाम दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक किस कदर अपना आपा खो चुका था और युवती खुद को बचाने की गुहार लगाती रही, लेकिन वह उसे पीटता रहा। इस सरेराह हुई मारपीट के बाद पीड़ित युवती ने हिम्मत दिखाते हुए थाने में अपनी आपबीती सुनाई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस वीडियो और पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी और आगे की वैधानिक कार्रवाई में जुट गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र में अशांति फैलाने और राहगीरों को निशाना बनाने वाले बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपियों सहित कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला तब प्रकाश में आया जब प्रार्थी सुमित कुमार रजवाड़े और राहुल सिदार ने अलग अलग घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि रतनपुर कोटा मार्ग और जूना शहर बाईपास के पास पल्सर सवार बदमाशों ने रास्ता रोककर शराब के लिए पैसों की मांग की और इनकार करने पर गाली गलौज कर जानलेवा हमला किया। इस दौरान एक पीड़ित अजय ध्रुव पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर थाना प्रभारी प्रशिक्षु आईपीएस अंशिका जैन के नेतृत्व में गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की और संदेहियों को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी मनीष मरावी और विक्रम मरावी ने अपने 2 अन्य विधि से संघर्षरत बालकों के साथ मिलकर इन वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया, जिनके कब्जे से हमले में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त रतनपुर कोटा मार्ग पर वाहनों पर पत्थरबाजी कर दहशत फैलाने वाले 2 अन्य बदमाशों सिद्धार्थ धुर्वे और उमेंद्र सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएस के तहत कार्रवाई की है। इस पूरी सफलता में निरीक्षक नीलेश कुमार पांडे, उप निरीक्षक विष्णु यादव और उनकी टीम का विशेष योगदान रहा, जिसके बाद सभी बालिक आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। रतनपुर कोटा पहुंच मार्ग पर हो रही घटनाओं को प्रार्थियों द्वारा थाना आकर रिपोर्ट कराने पर अपराध पंजीबद्ध किए गए, जिसमें प्रार्थियों द्वारा बताया गया कि 4 युवक द्वारा उनका रास्ता रोककर शराब के लिए पैसे मांगने पर ना दिए जाने पर उनके साथ मारपीट की एवं चाकूबाजी की घटना को कारित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए एक टीम गठित की गई एवं टीम द्वारा पतासाजी करने पर 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। इसमें मनीष मरावी जो अमतरा कोनी का निवासी है एवं विक्रम मरावी जो जूना शहर रतनपुर का निवासी है, उसके साथ 2 अन्य विधि से संघर्षरत बालकों को हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ करने पर अपराध को घटित करना स्वीकार किया गया एवं उनके कब्जे से चाकू की बरामदगी भी की गई। उनके विरुद्ध विधि संबद्ध कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत बिनौरी में मंगलवार को हुए एक भीषण सड़क हादसे ने अब जनाक्रोश का रूप ले लिया है। यहां एक अनियंत्रित ट्रेलर ने बाइक सवारों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के बाद आरोपी ट्रेलर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया, जिससे नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने मृतक का शव बीच सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और फरार चालक की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। चक्का जाम की सूचना मिलते ही पचपेड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित ग्रामीण प्रशासन से ठोस आश्वासन मिलने तक सड़क से हटने को तैयार नहीं थे। इस विरोध प्रदर्शन के कारण मार्ग पर घंटों आवागमन बाधित रहा और गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ग्रैंड ग्रुप छत्तीसगढ़ के चेयरमैन सरदार गुरुचरण सिंह होरा जी को जन्मदिन की ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंगला दीनदयाल कॉलोनी में अंधविश्वास और लालच के जाल में फंसाकर लाखों की ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां 2 शातिर ठगों ने एक व्यक्ति को तंत्र मंत्र और विशेष पूजा पाठ के माध्यम से घर में पैसे बरसाने और रकम को देखते ही देखते दोगुना करने का झांसा दिया। ठगों की बातों में आकर पीड़ित ने अपने घर में धन की वर्षा कराने के लालच में उन्हें कुल 20 लाख रुपए सौंप दिए। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब कोई चमत्कार नहीं हुआ और ठग बहानेबाजी करने लगे, तब पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ। 2 लोगों द्वारा मिलकर अंजाम दी गई इस बड़ी धोखाधड़ी की शिकायत अब सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश शुरू कर दी है। बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र में डिजिटल ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक चावल व्यापारी को 17 लाख रुपए का भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित व्यापारी का सौदा भटगांव निवासी एक व्यक्ति के साथ चावल की बड़ी खेप बेचने को लेकर तय हुआ था। शातिर आरोपी ने योजनाबद्ध तरीके से व्यापारी से चावल प्राप्त कर लिए और भुगतान के समय उसे ऑनलाइन पेमेंट का एक फर्जी स्क्रीनशॉट भेज दिया। व्यापारी को शुरुआत में लगा कि तकनीकी कारणों से पैसा खाते में आने में समय लग रहा है, लेकिन जब काफी समय बीत जाने के बाद भी 17 लाख रुपए बैंक खाते में जमा नहीं हुए, तब उसे ठगी का एहसास हुआ। आरोपी ने खुद को सही साबित करने के लिए कूट रचित तरीके से फर्जी रसीद या स्क्रीनशॉट तैयार किया था, ताकि वह माल लेकर सुरक्षित निकल सके। इस धोखाधड़ी के बाद पीड़ित व्यापारी ने तारबहार थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है और लेन देन के डिजिटल सबूतों की जांच की जा रही है। खेल न केवल शारीरिक विकास के लिए जरूरी है, बल्कि ये आपसी भाईचारे और अनुशासन का पाठ भी पढ़ाते हैं। इसी भावना के साथ बिलासपुर के हॉली क्रॉस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक भव्य अंतर स्कूली क्रिकेट टूर्नामेंट का सफल समापन हुआ। शहर के 22 प्रतिष्ठित स्कूलों ने इस प्रतियोगिता में अपना दम दिखाया। रोमांचक फाइनल मुकाबले में छत्तीसगढ़ स्कूल ने बाजी मारी, तो वहीं मेजबान हॉली क्रॉस की टीम ने उप विजेता बनकर सबका दिल जीत लिया। इस खास मौके पर प्रशासन के आला अधिकारियों ने शिरकत कर बच्चों का मनोबल बढ़ाया। आइए देखते हैं पूरी खबर। बिलासपुर के खेल मैदान में उत्साह और उमंग का नजारा तब देखने को मिला जब होली क्रॉस सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला शुरू हुआ। इस प्रतियोगिता में जिले के 22 स्कूलों ने हिस्सा लिया, जिससे मैदान पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला। फाइनल की जंग छत्तीसगढ़ स्कूल और मेजबान होली क्रॉस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बीच रही। दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हुई, लेकिन अंततः छत्तीसगढ़ स्कूल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत का खिताब अपने नाम किया। मेजबान होली क्रॉस की टीम को उप विजेता के रूप में संतोष करना पड़ा। हालांकि उनके जुझारू खेल की दर्शकों ने जमकर सराहना की। इधर 22 स्कूल का क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था होली क्रॉस सीनियर सेकेंडरी स्कूल आलकदान में, और उस दिन मंडे को फाइनल मुकाबला था छत्तीसगढ़ स्कूल और होली क्रॉस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बीच में, और छत्तीसगढ़ स्कूल जीत गया और होली क्रॉस का रनर अप लिया। और उस आयोजन में कलेक्टर, एसएसपी और अन्य अतिथिगण मौजूद थे, और एक हम लोग को खुशी की और गौर की बात है कि तो ये अलग अलग स्कूलों ने इसमें 22 स्कूलों ने भाग लिया था, और इसमें हम लोग एक दूसरे का संबंध बढ़ गया और एक बच्चों के बीच में कैसा एडजस्ट करके खेलना, ये सब बच्चे भी सीख गए। एक रिलेशनशिप और बढ़ाने का एक मौका था और एक दूसरों को जानने का मौका था अलग अलग स्कूल का मुकाबला में। तो एक अच्छा एक मौका बच्चों को मिला और बच्चे बहुत खुश थे और बहुत अच्छे से भाग लिया, और आगे भी उन लोग इसको चलाना चाहते हैं आगे भी। इस गरिमामयी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर संजय अग्रवाल मौजूद रहे, जिन्होंने विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की। वहीं एसएसपी रजनेश सिंह ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होकर खिलाड़ियों की खेल भावना की प्रशंसा की। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में जी न्यूज के ब्यूरो चीफ शैलेंद्र सिंह ठाकुर भी उपस्थित रहे। स्कूल प्रबंधन ने इस आयोजन की सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ऐसे मंचों से बच्चों को एक दूसरे के करीब आने और टीम वर्क सीखने का अवसर मिलता है। प्रशासन और अतिथियों ने भी माना कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों का यह संगम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। ईसाई समुदाय द्वारा गुड फ्राइडे का पर्व अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाने की तैयारियां जोरों पर है। इस विशेष अवसर पर धार्मिक गुरुओं ने संदेश देते हुए कहा कि गुड फ्राइडे केवल शोक का दिन नहीं बल्कि मानवता के उद्धार और ईश्वर के साथ टूटे हुए रिश्तों को पुनः जोड़ने का उत्सव है। उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने इस दिन मानव जाति के पापों के लिए स्वयं को सूली पर समर्पित कर दिया था। वीडियो के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि इसे गुड इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने बलिदान से मनुष्य और ईश्वर के बीच पाप के कारण आई दूरी को समाप्त कर एक नया रिश्ता कायम किया। सूली पर चढ़ते समय उनके द्वारा कहे गए 7 वचनों में क्षमा का संदेश सबसे महत्वपूर्ण है, जहां उन्होंने अपने उत्पीड़कों के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना की। आज के दौर में जहां परिवारों में अलगाव, बढ़ते तलाक और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं विकराल रूप ले रही हैं, वहां क्षमा का यह सिद्धांत रिश्तों को नई मजबूती दे सकता है। यदि लोग एक दूसरे को माफ करना सीख लें तो न केवल मानसिक रोगों में कमी आएगी बल्कि नए दंपति भी खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकेंगे। गिरजाघरों में इस दिन के लिए विशेष प्रार्थना सभाओं और झांकियों की तैयारी की जा रही है, जहां भक्त मौन रहकर और प्रार्थना के माध्यम से प्रभु यीशु के त्याग को याद करेंगे। हम ईसाई भाई बहनें गुड फ्राइडे इसलिए मनाते हैं। गुड फ्राइडे के दिन हमारे यीशु क्रिस्त अपने प्राण निछावर कर दिए, लेकिन हम लोग इस फ्राइडे को ब्लैक फ्राइडे या बैड फ्राइडे नहीं बोलते हैं। गुड इसलिए बोलते हैं, मानव जाति पाप के कारण ईश्वर के साथ जो रिश्ता था उसको तोड़ दिए थे पाप के कारण, और यीशु क्रिस्त दुख सहकर अपने प्राण को स्वयं से निछावर करके जो रिश्ता टूट गया था उसको पुनः जोड़ दिए थे। पुनः जोड़ने के कारण इस फ्राइडे को गुड फ्राइडे कहते हैं। और यीशु क्रिस्त सूली पर मरते मरते 7 बार वाक्य बताए, उसमें से एक वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है क्षमा की। हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर क्योंकि इन लोग नहीं जानते हैं इन्हें क्या कर रहे हैं। वे उनके लिए प्रार्थना की जिन्होंने उनके प्राण को सूली पर चढ़ा रहे थे, कष्ट दिए थे, मार डाले, उन लोगों के लिए यीशु ने प्रार्थना की। आजकल हम लोग देखते हैं परिवारों में, विशेषकर नए परिवारों में एक साथ रहना नहीं चाहते, तलाक की संख्या बढ़ जाती है और आजकल मानसिक रोग की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ये सब क्षमा ना करने के कारण, यदि कोई क्षमा करते हैं तो मानसिक रोग की वो बीमारी है वो कम हो जाती है, ठीक हो जाते हैं और क्षमा करना सीख जाते हैं। नए दंपतियाँ खुशी से बिताएंगे। तो ये पर्व गुड फ्राइडे हम सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ ईश्वर के साथ रिश्ता पुनः जोड़ने के लिए, लेकिन मानव जात खुद के साथ और परिवार के साथ भी रिश्ता पुनः जोड़ने की एक अच्छा पर्व है। देश भर में हनुमान जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सभी हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। मंदिरों में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और अखंड रामायण का पाठ किया जा रहा है। इस मौके पर राज्यपाल रमेन डेका रेलवे स्टेशन स्थित सर्वधर्म हनुमान मंदिर में पहुंचे और पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। इस अवसर पर ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने भी महाआरती में शामिल होकर भंडारे में प्रसादी ग्रहण किया। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।